क्वेश्चन नंबर 1, किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो देखिए वृत्त में एक केंद्र होता है। कोई भी वृत्त में एक ही केंद्र होगा जो मध्य में, उसके मध्य में रहेगा। देखिए बीच में, इसी को केंद्र कहते हैं। देखिए कहीं भी बस एक ही केंद्र होगा। देखिए इसमें यहाँ पे होगा बीच में मध्य में केंद्र, इसमें देखिए यहाँ पे। तो हम इसमें लिखेंगे, पहला का आंसर होगा 1। देखिए यहाँ पे वृत्त का केवल एक केंद्र होता है, तो पहला का आंसर हम क्या लिखेंगे? 1। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए त्रिज्या क्या होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक खींचा गया रेखाखंड की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी वृत्त के केंद्र से, केंद्र देखिए बीच में होता है, वहां से खींचा गया रेखाखंड जो कि केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक, देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड। देखिए यहां से लेके, केंद्र से लेके परिधि तक, यानी परिधि मतलब जो बाउंड्री है वृत्त का वहां तक। देखिए ये जो बाउंड्री है इसका, परिधि मतलब जो इसका देखिए गोलाकार है, यानी इसका बाउंड्री है, परिसीमा जिसको बोलेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? या यहाँ से कहीं भी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। ठीक है। तो किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए वृत्त की त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है, यानी अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ठीक है, किसी वृत्त में अधिक से अधिक अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, तो हम क्या लिखेंगे? अनगिनत। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अनगिनत, इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। तीसरा में, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो पहले हम समझ लेते हैं व्यास क्या होता है। तो देखिए वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरे और उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर हो। देखिए यहां से मतलब परिधि से, देखिए मतलब केंद्र से गुजरे, यहां से देखिए सीधा जो वृत्त के दोनों छोर को देखिए छुए और केंद्र से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो यहां से लेके देखिए डी से लेके ए तक की दूरी को क्या कहेंगे हम? व्यास। यानी त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। देखिए वृत्त के व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, 2 गुना वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। ठीक है, तो देखिए व्यास कहाँ से होगा? यहां से जाएगा, देखिए सीधा रेखा इसके मध्य से यहां तक छुएगा। देखिए दोनों तरफ, यहां से लेके यहां तक, ये हो गया व्यास। इसका आधा होता है त्रिज्या। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो देखिए वृत्त के व्यास अनंत होते हैं, व्यास भी अनंत होता है, यानी अनंत व्यास हम खींच सकते हैं उस पे। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे अनगिनत। देखिए इसका भी आंसर हम लिख देते हैं अनगिनत। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं होती हैं? तो जीवाएं देखिए क्या होता है। तो देखिए वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की एक जीवा कहते हैं। तो जीवा देखिए कहीं भी बस वृत्त को देखिए दोनों तरफ छूना चाहिए, इसी को जीवाएं कहते हैं। तो ये भी क्या है? देखिए जीवा। ठीक है, मतलब कहीं भी हम मान लीजिए यहां से लेके यहां तक मिला दिए, ये भी जीवा हुआ, ये भी जीवा हुआ, ये भी देखिए जीवा हुआ। सबसे बड़ा जीवा होगा जो मध्य केंद्र से पास करेगा, वो सबसे बड़ा जीवा होगा जिसको व्यास कहते हैं। देखिए ये भी जीवा होगा, यानी जो कहीं भी देखिए 2 बिंदु को छू दे वृत्त पर, उसको क्या कहते हैं? जीवा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने जीवाएं होती हैं? तो इसमें भी देखिए अनंत होगा, वृत्त की जीवाएं अनंत होती है, तो इसमें भी हम अनगिनत लिखेंगे। इसका भी आंसर हो जाएगा अनगिनत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी वृत्त के लिए निम्नांकित में कौन सा संबंध सत्य है?
तो पहला यानी यहाँ पे देखिए कौन सा संबंध सत्य है, तो त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास, त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास, ये तो गलत है क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, ठीक है। दूसरा 2 गुना त्रिज्या बराबर व्यास, ये देखिए सही है, ठीक है, ये क्या है, सही है दूसरा, तो इसमें हम टिक लगा देंगे। तीसरा हम देखें 3 गुना त्रिज्या बराबर व्यास, ये भी गलत है। 4 गुना त्रिज्या बराबर व्यास, ये भी गलत है। बस देखिए दूसरा सही है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, और सब गलत है। देखिए पहला भी गलत है, तीसरा चौथा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, तो यही संबंध सत्य है। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना और त्रिज्या होता है व्यास का आधा। तो देखिए इन चारों में से हमसे पूछ रहा था कि निम्नांकित में कौन सा संबंध सत्य है, तो इसमें हम दूसरा वाला आंसर होगा 2 गुना त्रिज्या बराबर व्यास। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वृत्त के लिए निम्नांकित में सत्य और असत्य कथनों को पहचानें। तो इसमें देखिए सत्य और असत्य कथन को पहचानना है। तो पहला हम देखिए कोई भी 2 व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कोई भी 2 व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कोई भी 2 जीवाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो देखिए कोई भी 2 व्यास, व्यास हम समझे थे अभी, देखिए व्यास क्या होता है, तो व्यास देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी को व्यास कहते हैं, यानी वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरे और उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर हो। देखिए केंद्र से गुजरे और दोनों सिरे क्या हो, वृत्त की परिधि पर। देखिए यहाँ परिधि और यहाँ देखिए दोनों सिरे परिधि पर है, इसको व्यास कहते हैं। तो 2 व्यास हमेशा देखिए कहीं से भी खींचेंगे तो मध्य से ही गुजरेगा व्यास, ठीक है, केंद्र से ही। तो ये सत्य है पहला वाला, कोई भी 2 व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये सत्य है। देखिए तो हम यहाँ पे सत्य लिखेंगे पहला में। दूसरा में कोई भी 2 जीवाएं प्रतिच्छेद होती हैं, तो ये देखिए असत्य है क्योंकि जीवाएं देखिए सब अलग अलग है, ये जीवाएं अलग, ये सब कोई भी 2 जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे असत्य। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ वृत्तों की त्रिज्याएं नीचे दी हुई हैं, उनके संगत व्यास निकालिए। देखिए कुछ वृत्तों की त्रिज्याएं नीचे दी हुई है, उनके संगत व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, यानी इसका पहला का आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 10 मीटर, इसका हो जाएगा 5 मीटर। तो देखिए हम निकाल लेते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या कह रहा है, त्रिज्याएं नीचे दी हुई है, उनके संगत व्यास निकालिए। तो देखिए पहला का वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, व्यास निकालने के लिए। तो देखिए व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। देखिए 2 गुना त्रिज्या, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 से हम गुना कर देंगे 3 सेंटीमीटर को। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, देखिए 6 सेंटीमीटर, यानी व्यास कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में है वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 4 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, बस हमें 2 से गुना कर देना है तो व्यास निकल जाएगा। अब देखिए तीसरा में कितना दिया हुआ है, देखिए वृत्त की
त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर है, तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना कितना 5 मीटर दिया हुआ त्रिज्या इसमें, तो 5 दूना 10 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। 4 में देखिए वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 में, देखिए 2.5 मीटर, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना त्रिज्या कितना है 2.5 मीटर। तो 2.5 गुना 2 कितना हो जाएगा, देखिए 5 मीटर, 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 मीटर आएगा, ठीक है। तो इसका व्यास हो जाएगा 5 मीटर। तो इस तरह से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हल कर लेंगे।